मैं महेश सिंह आज आपको आपके चरित्र और आपकी संस्कृति के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, इसको आप ध्यान से सुनिए। प्रिय विद्यार्थियों, यदि एक के आगे जीरो लग जाए तो क्या बन जाता है? 10। यदि 2 जीरो लग जाए तो 100। यदि 3 जीरो लग जाए तो 1000। जीरो लगाते रहो, संख्या बढ़ती जाएगी, संख्या लाखों में, करोड़ों में, अरबों में पहुंच जाएगी। और यदि इस एक को हटा दो क्या रह जाएगा? जीरो। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यह एक आपका चरित्र है। चरित्र एक हट गया ना तो सब जीरो हो जाएगा, आपका संपूर्ण जीवन नष्ट हो जाएगा। अरे वो लोग जो गाड़ियों में चलते थे, बड़े बड़े महलों में, कोठियों में रहते थे, इस एक के हटने से आज जेलों में सड़ रहे हैं कि नहीं? एक चरित्रवान क्या कहता है? एक चरित्रवान कहता है, बता धरती तुम्हें इधर पलटूं या उधर पलटूं। इसका अर्थ है एक चरित्रवान जो भी लक्ष्य को ठानेगा वह उसे प्राप्त कर देता है। कहते हैं अधर्मी के बल में धर्म के प्रति विश्वास बन सकते हो, चाहो तो इतिहास बन सकते हो। यदि बन जाओ चरित्रवान तो धरती का आकाश बन सकते हो। तो चरित्र में क्या क्या बातें आती है? चरित्र में बातें आती है माता पिता गुरुजनों का सम्मान करना, बुजुर्गों की सेवा करना, देश के लिए अच्छे कार्य करना, समाज के लिए अच्छे कार्य करना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, गलत काम नहीं करना, यही सभी बातें आती हैं चरित्र में। यदि आपके चरित्र में बना गया तो यह राष्ट्र सुधर जाएगा। और कहते भी तो है कि चरित्रवान नौजवानों से ही राष्ट्र का निर्माण होता है। प्रिय विद्यार्थियों, चरित्रहीनता पता है कितनी खतरनाक होती है? शुरू में तो इन लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि गलत काम करते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताता हूँ। जब एक मक्खी, जब सामान्य मक्खी जब पिघली हुई गुड़ पर बैठती है, पिघला गुड़ समझते हो, जब उस पर बैठती है तो उसको बड़ा मीठा लगता है। मक्खी सोचती है अरे इतना मिठास, इतना आनंद तो जीवन में कभी नहीं आया। और मक्खी उसको खाते खाते मगन हो जाती है, मानो किसी चीज की सुध नहीं रहती। और जब खाते खाते उसका पेट भर जाता है, फिर मक्खी उड़ना चाहती है, उड़ नहीं पाती, उसी में बस करके रह जाती है। एक पंखे फड़फड़ाती है, पैर मारती है, पर निकल नहीं पाती, उसी में बस करके रह जाती है। अरे जिस गुड़ को खाने में उसको इतना मिठास लग रहा था, इतना आनंद आ रहा था, मानो अंत में वही उसकी मृत्यु का कारण बन गया। यही हाल हो रहा है आज हमारे नौजवानों का। वह चरित्रहीनता के कार्यों में, गंदे कार्यों में फंसते चले जा रहे हैं। और आप भी जानते हैं, और निकलना चाहते हैं और निकल नहीं पाते। तो आपको अपने चरित्र में पूरा बल लगाना है कि मेरे चरित्र में दोष ना आए, मैं अच्छे कार्य करूं, उससे गलत कार्य ना हो। और चरित्र के महत्व का पता हमें कहाँ से चलता है? इसका पता चलता है वाल्मीकि रामायण से। जब श्री राम लक्ष्मण जी से पूछते हैं कि भ्राता जी बताओ ऐसा कौन है जो सुंदर फूल को देखकर तोड़ने की इच्छा न करे, मीठे फल को देखकर उसको खाने की इच्छा न करे, तो एकांत में बड़े धन को देखकर उसे उठाने की इच्छा न करे, और सुंदर रूप यौवन को देखकर उस पर आकर्षित मोहित न हो। यहाँ पे क्या श्लोक आता है? कहते हैं पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्टं च यौवनम एकांती कांचनम दृष्ट्वा न कश्चित् गृह्णीयते। लक्ष्मण जी कहते हैं यस्य माता पतिव्रता, पिता चरित्र से धार्मिक है, एकांती कांचनम दृष्ट्वा न तस्य गृह्णीयते। ऐसा मनुष्य जिसके माता पिता धार्मिक हैं, चरित्रवान है, वह एकांत में पड़े धन को देखकर विचलित नहीं होगा। तो आप कोई सामान्य थोड़ी हो, आप ऋषि मुनियों के वंशज हो। ये आर्यव्रत है, ऋषि मुनियों की भूमि है। श्री राम श्री कृष्ण हमारे पूर्वज रहे हैं। भगत सिंह जैसे वीर यहाँ पर हुए हैं, महाराणा प्रताप जैसे वीर यहाँ पर हुए हैं। यह ऋषि मुनियों की भूमि है। और अपना श्लोक भी तो है एक संस्कृत में, अभिवादन शीलस्य नित्य तद्भोगेस्मः तस्य वर्धन्ति चतुर्विधा आयु विद्या यशो बलम। जो माता पिता गुरुजनों का सम्मान करता है, वृद्धों की सेवा करता है, उसकी 4 चीजें बढ़ती हैं। उसकी आयु बढ़ती है, क्या बढ़ती है? उसकी विद्या बढ़ती है, क्या? उसका यश बढ़ता है, क्या? उसका बल बढ़ता है, क्या? उसकी सारी चीजें बढ़ जाती हैं, चाहे वो बल में शारीरिक बल हो, मानसिक बल हो, आर्थिक बल हो, सामाजिक बल हो, सारी चीजें बढ़ जाती है उसकी। तो मैं आपको यह सब क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आप सभी भारत का भविष्य हैं। आप में से ही कोई पुलिस में जाएगा, कोई आर्मी में जाएगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा। अलग अलग क्षेत्रों में आप सभी प्रतिनिधित्व करेंगे भारत का। तो यदि आपके चरित्र बन गया तो राष्ट्र सुधर जाएगा, आने वाली पीढ़ियां सुधर जाएंगी।
तो आपको अपने चरित्र में पूरा बल लगाना है, मेरे चरित्र में दोष ना है।